दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया के कहानी नेता के प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आप सभी दर्शकों को बता दें कि इस प्रोग्राम के तहत हम नेता की कहानी लेकर के आते हैं, उनके जीवन की, उनके संघर्ष की बात करते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जिनकी राजनीति की सफर महज 22 साल की उम्र में शुरू हुई। 22 साल की उम्र में वो पार्षद बने और 27 साल में मेयर बन गए। स्कूल से नाम कटवाकर किया था इंदिरा गांधी का विरोध। अब आप तो समझ ही चुके होंगे कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। यदि नहीं समझे तो चलिए हम आपको बता देते हैं। हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इनके बारे में रोचक कहानी आपको बताएंगे, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, इनके संघर्षों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी, 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 बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आप सभी को बता दें कि आज हम बात करेंगे भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की, जो महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। 22 जुलाई 1970 को नागपुर में जन्मे देवेंद्र फडणवीस छात्र जीवन से ही राजनीति में कूद गए थे। फडणवीस ने अपना राजनीतिक कैरियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और बाद में भाजपा के वार्ड संयोजक के रूप में शुरू किया। यहाँ से शुरू हुई उनकी राजनीति यात्रा 2 बार CM की कुर्सी तक पहुंच चुकी है और अब तीसरी बारी का शपथ ले चुके हैं। आइए जानते हैं देवेंद्र फडणवीस के बारे में। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का ताल्लुक मराठी ब्राह्मण परिवार से है। पूरा नाम देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस है। देवेंद्र के पिता गंगाधर राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और जनसंघ से जुड़े थे। खास बात यह कि देवेंद्र फडणवीस के पिता महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके थे। जब देवेंद्र फडणवीस की उम्र महज 17 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। देवेंद्र फडणवीस लॉ स्नातक हैं। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट और जर्मनी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की थी। वह नितिन गडकरी के विंग का हिस्सा भी रह चुके हैं। आगे आप दर्शकों को बता दें कि 22 साल की उम्र में पार्षद और 27 साल की उम्र में वह मेयर बन चुके थे। कॉलेज के बाद देवेंद्र फडणवीस राजनीति में एकदम सक्रिय हो गए। 22 साल की उम्र में फडणवीस ने 1992 में नागपुर नगर पालिका के चुनाव में पार्षद का चुनाव जीता। 5 साल बाद ही उनकी किस्मत एकदम से पलट गई और 1997 में महज 27 साल की उम्र में फडणवीस नागपुर नगर पालिका के मेयर बन गए। 2 साल बाद ही उनके जीवन में एक नई उपलब्धि जुड़ी। साल 1999 था। देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता। तब से जीत का यह सिलसिला लगातार जारी है और उपलब्धियां उनको मिलती जा रही है। अब आपको बता दें कि दूसरे सबसे युवा CM बने फडणवीस। पूरे हिंदुस्तान में दूसरे सबसे युवा के रूप का यदि खिताब किसी को मिला तो वो CM फडणवीस को मिला है। 2013 में भाजपा ने फडणवीस को महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनकी अध्यक्षता में भाजपा ने 2014 में विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 122 सीटों पर चुनाव जीता। भाजपा ने 63 सीटों पर चुनाव जीतने वाली शिवसेना के साथ गठबंधन में सरकार बनाई। 2014 में महज 44 साल की उम्र में फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शरद पवार के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा CM बने। 1978 में 38 साल की उम्र में शरद पवार ने सबसे युवा मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और दूसरी बार सिर्फ 80 घंटे रहे CM। आपको बता दें कि 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने दूसरी बार CM की पद की शपथ ली, मगर अजीत पवार के सहयोग से बनी यह सरकार महज 80 घंटों में ही धराशायी हो गई। यह सियासी ड्रामा 22 और 23 नवंबर 2019 को चला। इसके बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बन गए, मगर 2022 में शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। इसके बाद उद्धव सरकार भी नहीं चल सकी। भाजपा के सहयोग से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी CM बनाया गया। फडणवीस बजट पर एक किताब भी लिख चुके हैं। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि 2005 में हुई थी अमृता से उनकी मुलाकात। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का नाम अमृता फडणवीस है।
दोनों की पहली मुलाकात 2005 में हुई थी। अमृता को खाली टाइम पर देवेंद्र से गाना सुनना पसंद था। दोनों की एक बेटी भी है। नागपुर के राव साहब फडणवीस पार्क एरिया में देवेंद्र फडणवीस का निवास है। ज्योतिष के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस की राशि मीन है। इनका स्वामी ग्रह बृहस्पति है। आगे आप सभी दर्शकों को यह भी बता दें कि जब इंदिरा गांधी के विरोध में छोड़ा स्कूल, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, कि इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए उन्होंने अपनी स्कूल छोड़ दी थी। देवेंद्र फडणवीस की प्रारंभिक पढ़ाई इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल से हुई, मगर इससे जुड़ा रोचक किस्सा भी एक सामने आया है। दरअसल आपातकाल के दौरान देवेंद्र के पिता गंगाधर राव को गिरफ्तार कर लिया गया था। देवेंद्र ने अनोखे तरीके से इस गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम वाले इस स्कूल से अपना नाम कटवा लिया। कहा कि जब हमारे पिता को गिरफ्तार कर लिया गया तो हम इंदिरा गांधी के नाम से चलने वाले इस स्कूल में अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आगे आपको बता दें कि मॉडलिंग भी कर चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस मॉडलिंग भी कर चुके हैं। 2006 में नागपुर के चौराहे पर लगी उनकी मॉडलिंग की तस्वीरें भी खूब चर्चा में रहती हैं। होर्डिंग और बैनरों में लगी मॉडल की फोटो देवेंद्र फडणवीस की थी। जानकारी के मुताबिक फोटोग्राफर विवेक रानांडे ने देवेंद्र को मॉडलिंग के प्रति प्रेरित किया था। और खास बात यह कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन्हें मॉडल विधायक कहकर बुलाते थे। तो ये थी नए मुख्यमंत्री, यानी कह लीजिए कि महाराष्ट्र के तीसरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, और यह मुख्यमंत्री का उपलब्धि देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मिला है। तो अब देखना है कि महाराष्ट्र की सरकार किस कदर जाती है। क्या कोई इसमें और सियासी ड्रामा होता है, या 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस सकुशल अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं। हालांकि मां का आशीर्वाद मिला है, तो लगता है कि इस बार जिम्मेदारियां 5 साल पूरी करेंगे। तो ये कहानी थी ऐसे युवा नेता की। तो ये कहानी आप सभी दर्शकों को कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आप ऐसे किस नेता की कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उनकी कहानी लेकर के आप सभी दर्शकों के बीच में उपस्थित होंगे। नमस्कार।